मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का सामाजिक विज्ञान का जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। जो प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में 100% ये पेपर पूछा जाएगा। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ये पेपर आएगा और एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो सेट मैं बता रहा हूँ ये सेट डी है। मैंने आपसे कहा था कि सेट ए से लेकर सेट डी तक बता दूंगा और चारों सेट पेपर चैनल पर अब आ चुके हैं। अगर अब वाकई आप 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो मेरा मानो तो रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 राज्य लिखना है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको कावेरी नदी लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो पेपर मैं बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आएंगे और लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसलिए लाइव क्लासों में आप सभी प्यारे भैया बहन जरूर जुड़े और अच्छे से पास हो जाए। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं? तो रूस की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है उसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया था? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो यहाँ पर आपको जर्मनी लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। अगर आप सभी बच्चे लाइव क्लासों में भी जुड़ते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। उपरोक्त जो कथन था वो किसका था? जो कथन था ये अब्राहम लिंकन का कथन था। तो इसमें आपको अब्राहम लिंकन लिखना है। बाद में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, दोषपूर्ण शिक्षा मिल रही है और मशीनीकरण हो रहा है, यानी कि आपको उपरोक्त सभी लिखना है। ठीक है, तो ये आप सभी क्या करेंगे? याद करेंगे। इसके बाद ये रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आएंगे। ध्यान से आप देखिएगा, जिनके आंसर मैं आपको बताता हूँ कि अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना है पश्चिम दिशा। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में का जन्म हुआ था। तो इसमें आपको लिखना है सोवियत संघ का जन्म होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सोवियत संघ। सोवियत संघ। मूल कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बाद में सबसे बड़ी अपवाह कौन सी नदी की है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है गंगा नदी की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है वाइमर गणराज्य की। क्या लिखना है? वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना होती है। ये आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका एक ले लीजिए, याद कर लीजिए। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्यों ना आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लें, क्योंकि पास होना है आपको। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखना है आपको आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जोड़ी है जो परीक्षा में आपको दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसमें क्या लिखना है? पश्चिम बंगाल। निर्धनता रेखा का आकलन जो होता है NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। दुर्गावती देशमुख ये प्रथम वित्त मंत्री थी। विनिर्माण में आपका द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। भारत का संविधान बना था 26 भारत का संविधान यानी कि 26 नवंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है ना। ऑप्शन नंबर आ से मिलाना है। वर्साई की संधि में आपको मिलाना है जर्मनी से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से याद करें। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो ये आपको लिखना है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका का शेयर बाजार था। यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है? अमेरिका का शेयर बाजार। क्या लिखना है?
अमेरिका का शेयर बाजार न्यूयॉर्क है ना। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें लिखना है 2। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, तो हमला करने वाले थे जापान। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि उन्हें कम वेतन क्यों दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा। प्रत्येक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें और बता सकें कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो बिल्कुल ये क्या है, सत्य आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसमें सत्य लिखना है। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, ये सत्य होगा। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, तो ये भी आपका सत्य होगा। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन थे जो कि यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के द्वारा लाइव क्लासेज जो चल रही हैं उन लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जो ये प्रश्न है ना आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरा पेपर, तो इनके आंसर लाइव क्लासों में मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो प्यारे विद्यार्थियों समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए लाइव क्लासों में मैं इन सभी प्रश्नों को समझा रहा हूं डेली। तो आप लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़िएगा और चैनल पर नए आप हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी हेल्प और मदद मैं लगातार करूँगा, ये मेरा आपसे एक छोटा सा वादा है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।